एवरीवन, लेट्स कवर वन पेज ऑफ एनसीईआरटी इन द 2 मिनट्स। सबसे पहले ये पैराग्राफ बताता है कि हमारे बायोस्फीयर में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या सभी ऑर्गेनिजम्स सेम तरीके के केमिकल से मिलकर बने हैं। तो हमने स्टडी किया किस पे, हमने स्टडी किया प्लांट की सेल पे, एनिमल की सेल पे और कोई बैक्टीरिया की सेल पे। तो हमें पता चला कि इन सभी के अंदर होते हैं कौन, तो इन सभी के अंदर होते हैं कौन एंड sp ETC। इसका मतलब क्या है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। तो इन सभी के अंदर ये सारे एलिमेंट होते हैं। फिर हमने दिमाग लगाया कि लिविंग में तो ये मिलेंगे, चलो देख लेते हैं नॉन लिविंग में क्या मिला। तो नॉन लिविंग में भी हमें सिमिलर लिस्ट देखने को मिली। फिर क्वेश्चन आया कि यार दोनों में सेम एलिमेंट है, फिर क्या डिफरेंस है इन दोनों में। तो जब हमने क्लोज एग्जामिनेशन किया तब हमें पता चला कि सभी डिफरेंसेस होता है किसका, परसेंटेज का। जैसे कुछ एलिमेंट जो है आपके लिविंग में ज़्यादा देखने को मिलेंगे और कुछ एलिमेंट नॉन लिविंग में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसको हम पढ़ेंगे एक टेबल में जो दे रखा है यहाँ पर। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो जो मैंने आपको बताया, कौन हो गया, सल्फर एंड फॉस्फोरस ETC, है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो अगर हम कार्बन को देखेंगे तो यहाँ दे रखा है 18.5। तो लिविंग मतलब ह्यूमन बॉडी, इसमें देखो इसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा होता है। पुरानी एनसीईआरटी में ये वैल्यू अलग दे रखी है, तो आपको न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है। ऑक्सीजन देख लो ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन देख लो ज़्यादा होता है, सल्फर देख लो ज़्यादा होता है। ये सभी के सभी लिविंग में ज़्यादा होते हैं, जबकि नॉन लिविंग में सोडियम, कैल्शियम, ये कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट जैसे कि मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये आपको याद रख लेना है। प्लस क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो आपका ह्यूमन बॉडी में बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा और नॉन लिविंग में देखने को मिलेगा, दैट इज द सिलिकॉन। ठीक है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर क्वेश्चन आए कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या सिमिलर लिस्ट मिलेगी, आप बोलोगे यस। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी कहती है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपसे पूछा गया है कि अगर आपको कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, कुछ का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, उसको पहचानना है, तो कैसे पहचानोगे। उसके लिए हमें याद रखना है कि कौन कौन से आपके ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। इसके लिए हम चलेंगे पैराग्राफ पे, यहाँ पे। तो आपकी एनसीईआरटी में कुछ कुछ चीज़ें कहीं कहीं दे रखी है, आपको याद रखना है। कुछ होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब जिनका वेट 800 डाल्टन से कम हो या 18 to 800 डाल्टन के बीच में हो, राइट, बोल सकते हैं, या 1000 डाल्टन से क्या हो, कम हो। तो इनको बोलते हैं क्या, माइक्रोमोलिक्यूल। और ये कौन होते हैं, ये माइक्रोमोलिक्यूल हो सकता है अमीनो एसिड, ये हो सकता है आपके लिपिड भी होंगे, ये हो सकता है आपके कुछ न्यूक्लियोटाइड, या ये हो सकता है कुछ मोनोसेकेराइड। मोनो मतलब सिंगल शुगर की एक यूनिट, है ना। ये सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। अब क्वेश्चन आता है मैक्रोमोलिक्यूल क्या है। मैक्रोमोलिक्यूल वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट होता है क्या, लेस देन 1000 डाल्टन एंड आर यूजुअली रेफर टू एज माइक्रोमोलिक्यूल। ये तो हो गया है, ये हमने पढ़ लिया है। मैक्रोमोलिक्यूल यहाँ दे रखा है, यस। ये क्या है आपका, जिनका मॉलिक्यूलर वेट आपका 1000 भी बोल सकते हो, नो डाउट, इससे ज़्यादा तो होगा ही, या बोल सकते हो 10K 1000, इससे भी, है ना, सॉरी 10K डाल्टन, इससे भी ज़्यादा देखने को